दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ यूथ आरसीएम इंडिया के साथ में। दोस्तों, दुनिया में जो भी चीज़ मौजूद है उसका कुछ ना कुछ इतिहास ज़रूर रहा होगा। चाहे वो कोई कंपनी हो या कोई भी इंडस्ट्री, सबका अपना एक इतिहास होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के इतिहास के बारे में, जिसके पीछे पूरी दुनिया आज पागल है। इसके बारे में जानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर हिस्ट्री को जानकर ही उसके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हिस्ट्री जब तक पता नहीं होगी तो प्रेजेंट में हम क्या करेंगे। वैसे भी हमें हर फील्ड में परफेक्शन तो चाहिए ही। आज एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि आज हर इंसान को अपना खुद का व्यवसाय करना चाहिए। Our Prime Minister Shri Narendra Damodar Das Modi himself promote entrepreneurship and encouraging citizens to own your own business because 21st century is all about entrepreneurship. Direct selling industry is the fastest growing industry across the global. It is also increasing in India. There are some facts about direct selling industry in India. दुनिया के अंदर ऐसे हज़ारों डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग कर रही है। क्या आपको पता है कि कौन सा सबसे पहला बंदा था जिसके दिमाग में ये डायरेक्ट सेलिंग का आइडिया आया होगा कि हम अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा भी बेच सकते हैं? तो चलिए मेरे साथ में। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का ये सफ़र सन 1886 में शुरू हुआ था। एवोन दुनिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी जिसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ में ऐसा प्लान बनाया था, जिसकी सबसे पहली महिला मिसेज PFELB थी, जिन्होंने डोर टू डोर परफ्यूम सेल करके इस कंपनी में बहुत मुनाफा कमाया था। सन 1910 US फर्स्ट वर्जन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन was set up to look after the companies that were joining the industry। 1910 में यूनाइटेड स्टेट्स में इस डायरेक्ट सेलिंग का पहला वर्जन सामने आया और उसके लिए एक कानून पास हुआ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का, जिसे कहा जाता था द एजेंट क्रेडिट एसोसिएशन। इसके बाद में 1891 में यूनाइटेड स्टेट ने द फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन फंड लागू कर दिया था, जिसे बाद में द एजेंट क्रेडिट एसोसिएशन बोला गया। फिर इमरजेंसी का ऐसा दौर आया कि 1930 में लोगों को घरों के अंदर जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ा और इस तरीके को पार्टी प्लान मेथड के नाम से जाना गया। सन 1951 में टपरवेयर नाम की कंपनी की शुरुआत हुई, जो आज मार्केट में अपनी अच्छी पहचान बनाए हुए है। टपरवेयर में सबसे पहले रिटेल एंड पार्टी प्लान मेथड द्वारा अपना बिजनेस शुरू किया और इन्होंने शुरुआती दौर में ही बहुत कामयाबी मिली। इसके बाद में 1991 दुनिया में अब इंटरनेट आ चुका था। इंटरनेट आने के बाद आप सब जानते ही हैं कि कैसे दुनिया एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। सन 1995-96 में भारत में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपनी एंट्री कर चुकी थी। सबसे पहले भारत में स्वीडन की एक कंपनी आई। उसी कंपनी के तरीके को फॉलो करके कुछ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ ने अपनी शुरुआत की। उसके बाद में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को बहुत बुरा दौर देखना पड़ा, क्योंकि उस समय बहुत धोखाधड़ी के काम किए जाने लगे थे, जिसे ग्रे मार्केटिंग भी कहते हैं। और अब भारत में IDSA यानी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का निर्माण हुआ। IDSA का काम था कि मार्केट में जो भी फ्रॉड्स से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चला रहा है उन पर ताला लगाया जाए। और इस दौरान 2003 से 2015 तक IDSA ने सरकार से गुजारिश की डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एक रेगुलेटरी बॉडी तैयार की जाए, ताकि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करना चाहते हैं वो कानूनी तौर पर इस बिज़नेस को कर सकें। सन 2015 में सरकार ने ये बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने अब तक 45 बिलियन इंडियन रुपीज़ का बिजनेस कर लिया है और 2025 के आते आते ये इंडस्ट्री 645 बिलियन इंडियन रुपीज़ का बिजनेस करेगी। 9 सितंबर 2016 को सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नियम कानून लागू कर दिया। इन नियमों के तहत जो भी कंपनियां गलत तरीके से काम करेंगी उन्हें बंद कर दिया जाएगा और जो कंपनियां इन नियमों को मानती हैं उन्हें और बढ़ावा दिया जाएगा। आज के समय में जो भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कर रही है उनके पास सारे सरकारी दस्तावेज और प्रमाण पत्र है। तो दोस्तों, ये था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इतिहास और मुझे इस बात का गर्व है क्योंकि मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का इतना उज्जवल भविष्य है जो आने वाले कल को एक सफल प्रगति प्रदान करेगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा बिजनेस है जो जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है।
ना इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है, ना इसको डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, और सबसे ज़्यादा उज्जवल भविष्य इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस इंडस्ट्री में वो लोग ज़्यादा खिंच के आएंगे जिनको रोज़गार नहीं है। अपने प्रोडक्ट को बेचना एक कला है, उसका प्रेजेंटेशन करना एक कला है। आइए हम सब मिलके इस इंडस्ट्री को एक बेहतर दिशा प्रदान करें। मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ भारत की बेरोज़गारी और डायरेक्ट सेलिंग उसका कैसे सॉल्यूशन दे सकता है, इसके बारे में। जय हिंद, जय भारत। Watching. Drop a like, leave a comment and don't forget to subscribe our channel.